मगरमच्छ से सावधान रहे। ओके ओके। ये कर दी बोट स्टार्ट। तो अभी हम फूलों के पास आ गए एंड देखो भाई यहाँ कितने सारे फूल है। धन्यवाद भाई साहब। आज सेकंड टाइम बोटिंग कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम की थी इसी नदी में की थी 4 महीने पहले। एंड भाई फर्स्ट टाइम जो मजा आया था, आज सेकंड टाइम नहीं आ रहा वो मजा है यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अखिल ब्लॉग्स। तो अभी सुबह के 7 हो रहे हैं एंड इस औसम से मौसम में हम जा रहे हैं केला देवी काली सील नदी में बोटिंग करना है। सरल शब्दों में कहूँ तो नाव में मौजी खाना है। तो केला देवी तक बस से जाएंगे। तो अभी बस स्टैंड पे जा रहे हैं। बारिश में भीगने से बचने के लिए मैं तो भाई घर से छत्ता भी ले आया। एंड ये बिल्कुल छोटा सा है तो बैग में इजीली आ गया। ये बस पहुंचाएगी केला देवी और इसके बाजू वाली भी केला देवी जाएगी, लेकिन ये थोड़ी लेट जाएगी। तो बैठते हैं इसमें। फर्स्ट टाइम केला देवी बस से जा रहे हैं एंड बस की केबिन को ड्राइवर ने या फिर बस कंडक्टर ने भाई पूरी तरह सजाया जा रखा है। ये देखो चिड़िया बैठी हुई है घोंसले में एंड इधर मिरर पे काश आप हमारे होते हैं। मिरर पे ये क्या बोलते हैं इसे? लोगो नहीं, वो गिटार बनवा रखा है। और देखो भाई मंकी लटका हुआ है, उधर लव है। पहुंच चुके केला देवी एंड बस शॉर्टकट रूट से आई है। तो बीच में जो हरियाली देख रहा हूँ मिली, उसे देख के भाई दिल खुश हो गया। अब पहले कुछ खा लेते हैं। सुबह चाय टोस्ट खा कर आए थे तो भूख लग रही है। इन नलों में गर्म पानी और इनमें ठंडा, ऐसे ऊपर करना पड़ता है इसे। बिम्मू कचौड़ी खा रहा है एंड इस कचौड़ी के ऊपर देखो भाई ये क्या पड़ा है, कीड़ा। ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे बैठ के हम कचौड़ी और जलेबी खा रहे हैं। चलो खाते हैं भाई। कीड़ा पड़ा था भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलता है सब। घर पे मेरा दिमाग एकदम बंद पड़ा था और जैसे ही बाहर निकला तो चालू हो गया। इस दुकान पे जो कुछ बनता है वो इस भट्टी पे बनता है। यह है काली सील नदी, इसमें काफी सारी छोटी छोटी मछलियां हैं एंड उधर चल रही बोट, वो चल रही है एंड इधर भी खड़ी है 4-5 बोट एंड उधर भाई काफी सारे कमल के फूल है ये रे। एंड इसमें मगरमच्छ भी है। अभी मैंने सूचना पट पे पढ़ा था। ये सब विसर्जित मूर्तियां हैं, निकाल के यहाँ पटक दी मूर्तियों को। ये लिखी हुई चेतावनी, काली सील नदी में मगरमच्छ या अन्य घातक जलीय जीव हो सकते हैं। ये अम्मा मुरमुरे बेच रही है, मछलियों को खिलाते हैं। कितने का एक? 10 एक दे दो, तुम 10 रुपए दे। मगरमच्छ से सावधान रहे। ओके ओके। नदी को दूषित कर रखा है, पता नहीं क्या क्या डाल रखा है, बोतल, थर्माकोल, नारियल। इन लोगों की बोट राइड कंप्लीट हुई तो बोट आ चुकी है किनारे पे। अब हम बैठेंगे। मोटर बोट है ये रही मोटर, पेट्रोल या डीजल से चलती है। डीजल से चलती है, पेट्रोल से? पेट्रोल चलती है भाई। पेट्रोल से चलती है। 390 सीसी का इंजन है भाई ये। 390 सीसी का इंजन है। ये कर दी बोट स्टार्ट। तो अभी हम फूलों के पास आ गए एंड देखो भाई यहाँ कितने सारे फूल है। उधर है फूल एंड ये पत्ते देखो कितने बड़े बड़े हैं। ये भाई साहब तोड़ रहे हैं हमारे लिए फूल। धन्यवाद भाई साहब। खुशबू तो आती नहीं है इसमें से। नहीं खुशबू नहीं ओनली सोप। ये तो कम खिल रहा है, अदरवाइज भाई उधर है खिले हुए। तो ये डंडा डालकर आप क्या पता लगा रहे हो? मैं गाड़ी को बाहर लगा रहा हूँ अपनी को। अच्छा, आज सेकंड टाइम बोटिंग कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम की थी इसी नदी में की थी 4 महीने पहले। एंड भाई फर्स्ट टाइम जो मजा आया था, आज सेकंड टाइम नहीं आ रहा वो मजा है यार। इन चिड़िया ने देखो भाई मिट्टी के घोंसले बना रखे हैं इस ब्रिज से एंड इस ब्रिज के उस पार नहीं जाती बोट, पता नहीं क्यों। अभी हमने पूछा था तो भाई साहब ने मना कर दिया। अब यहाँ से घूम चुकी है बोट, अब जा रही है किनारे पे। पहुँच चुकी, ये टकरा गई। बोटिंग का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम लिया था तब तो भाई बहुत मजा आया था, नेक्स्ट लेवल मजा आया था। लेकिन आज सेकंड टाइम लिया तो बिल्कुल मजा नहीं आया। लेकिन आज सेकंड टाइम बोटिंग करके एक सीख मिल गई। जिस चीज़ का एक्सपीरियंस पहले ले लिया उस चीज़ का एक्सपीरियंस दूसरी बारी में अलग तरीके से लेना चाहिए। अलग तरीके से मतलब लोकेशन अलग होनी चाहिए, बोट भी अलग होनी चाहिए। पिछली बार हमने बोट राइड की थी इस बोट में एंड इस बोट की सीट देखो सूख रही है, उसकी गीली थी तो पीछे से पूरा गीला हो गया पेंट। इस कमल के फूल को यहाँ टाक देते हैं, गिर रहा है यहाँ से तो शेर के मुंह में घुसा देता हूँ। ला भाई शेर पकड़ लिया शेर ने। लोग अपने कपड़े खोल खोल के इस बमूल के पेड़ को पहना जाते हैं। ऊपर का पसीना बह बह के नीचे जा रहा है, उमस पड़ रही है खतरनाक। अब क्या करे बिम्मू? तू बता। फोटो और खिंचानी है तुझे, चले? तुझे
तू नहीं तो बोला था कि भाई नदी में बोटिंग करने के बाद फोटो भी खिंचाएंगे। चले, बहुत लोग आते हैं केला देवी के दर्शन करने, किसी भी दिन आ जाओ, बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है इधर। एक फोटो का क्या चार्ज है? एक फोटो का 50 का है, 100 का है। छोटी वाली 50 की और बड़ी वाली 120 की। अगल बगल में टाइगर, बीच में केला मैया और चामुंडा मैया। अब टाइगर के आजू बाजू में हम दोनों बैठेंगे। चले फोटो खिंचाने और बोटिंग करने के पर्पज से आए थे हम केला देवी, तो चलो खिंचाते फोटो, फिर चले गंगापुर। खींच दो भाई बढ़िया वाली फोटो। हाँ ऐसे ब्लॉग बनाते हुए फोटो खिंचवा रहा हूँ। तो फोटोग्राफर ने फोटो निकाल के दे दिया, लेकिन यार ज़्यादा क्लियर नहीं है फोटो। बिम्बू 1+ से इन भाई साहब का फोटो खींच रहा है। ये आना चाहिए भाई साहब ने ये बोला था, लेकिन ये तो आ रहा ही नहीं है पूरा। अंकल ये मूंगफली क्या भाव है? मूंगफली 15 की 100 ग्राम। भाई तुम ये मूंगफली कहाँ से लाए हो? गंगापुर मंडी में से। अच्छा, और मंडी वाले कहाँ से लाते हैं पता है? नहीं पता। तो हमने इन अंकल से 250 ग्राम मूंगफली ले ली। अंकल बाय बाय, बाय बाय करो। अंकल तो बोलता ही नहीं है। आते टाइम बस में आए थे, अब जाते टाइम इस टेम्पो में जाएंगे। बस रुकती जाती है। अब टेम्पो तो भाई नॉन स्टॉप जाएगा, यूं ही पहुंचा देगा। गाय मत आप भी चलोगी? बैठ जाओ। जितना किराया बस में लगता उतना किराया टेम्पो में लगा है, लेकिन टेम्पो ने बस से पहले पहुंचा दिया। लेकिन धचके भी बहुत लगे टेम्पो में। पता नहीं कौन याद कर रहा है, हिचकी आ रही है। ये चला दिया पंखा। कहीं से भी आते हैं तो सबसे पहले पंखा चलाते हैं। अब खोलेंगे पर्दे, अब खुलेगी विंडो दोनों। सुबह तो नहीं आई बारिश, बट अभी दोपहर में आ चुकी। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम हो गई हो। और अभी देखो भाई कितने बजे हैं, 2:42 हुई है। बारिश होने के बाद फिर से सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए। मतलब मैंने परसों एकदम करेक्ट बोला था, इंसान और मौसम को बदलने में वक्त नहीं लगता। वक्त नहीं लगता। अपन की तरफ से तो खूब बदलो, क्योंकि हमारे पास तो छत्ता है, लेकिन इस छत्ते में तू डूबेगा या फिर मैं? दोनों। अगले ब्लॉग में हम एक गेम खेलेंगे। उस गेम के लिए हमें बलून्स की नीड है, तो अभी गुब्बारे लेने जा रहे हैं। एंड मार्केट में मक्के आ चुके हैं, तो मक्के लाएंगे और सेक कर खाएंगे। बारिश आने के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है, रास्ते में पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है। तो हमने इस दुकान से बलून का पूरा पैकेट खरीद लिया। इसमें टोटल 100 गुब्बारे हैं। 100 काम कितने आएंगे? 50। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, मंडी में तो हमेशा कीचड़ रहता है। अंकल मक्के क्या भाव? 40 रुपए किलो। इस जामुन के झुमके में से भाई मैं 2 जामुन तोड़ रहा हूँ। तोड़ ली अब तो यार, पहले बोलता न तू। एक बिम्मू का और एक मेरा। 2 किलो में ये 6 भुट्टे मिले हैं। ये सबसे बड़ा है, तो ये वाला मैं लूँगा। तो चलो सेकते हैं। सेकने के लिए चूल्हा भी जला दिया। मैं कौन सा लूँ? सेकंड नंबर पे ये बड़ा है, तो ये ले ले। बैंड बजी पड़ी है इन भुट्टे को सेकने में। आंख में धुआं जा रहा है, पूरी बॉडी पसीने से लथपथ हो चुकी। ये सेक रही नहीं है गाइस, डेली तो सेक रही नहीं है। 1 साल बाद सेक रहा हूँ, पिछली साल सेके थे, तो अनुभव नहीं है यार। फाइनली सीख चुका, लेकिन यार थोड़ा जल गया गाइस। ऐसे सभी से सेकने में बिम्मू का भी सीख गया। क्या मजा आया था भाई इस भुट्टे को खाने में। नमक मिर्ची और नींबू लगा के खाया था। मतलब लाने में और सेकने में जितनी मशक्कत लगी थी वो पूरी वसूल होगी। 2-4 और होते यार। गाइस अब मैं रोटी खा रहा हूँ। दही है, केरी का पानी है, चटनी है, कांदा है और रोटी कंपलसरी। आज दिन में मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। अदरवाइज और दिन तो सो लेता था थोड़ी देर, बट आज नहीं सोया। एंड सुबह उठते भाई 30 उठक बैठक कर ली, तो पैरों में तगड़ा दर्द हो रहा है। अब नींद आ रही है, तो चलो सो लेता हूँ। मिलता हूँ कल। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।